Good morning, MBA third sem. Welcome back to the class of Marketing Specialization, and the subject is Sales Distribution and Logistics Management. अभी अपन फोर्थ मॉड्यूल पे चल रहे हैं. Okay, we are studying on the fourth module of Sales Distribution and Logistics Management, and today's topic is recruitment of sales force. पिछली क्लास में अपन ने साइज ऑफ सेल्स फोर्स पढ़ा था. आज अपन पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स. ओके, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? भर्ती क्या होता है? ठीक है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जितनी भी जॉब पोजीशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए आवेदन आमंत्रित करने की, जो एप्लीकेशंस इनवाइट करने की जो प्रोसेस होती है, उसको अपन रिक्रूटमेंट बोलते हैं. ठीक है, अब रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स. ठीक है, किसी भी सेल्स मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी सेल्स फोर्स टीम एक तैयार हो. ठीक है, तो सबसे पहला अपन ने जो फंक्शन पढ़ा था वो क्या था? डेवलपिंग द सेल्स फोर्स. ठीक है, तो उसकी सेल्स फोर्स तैयार होनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ द सेल्स फोर्स. ठीक है, तो किसी भी सेल्स मैनेजर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो सेल्स पर्सन को रिक्रूट करें जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्लीमेंट कर सके. ओके, सो इसके स्कोप क्या क्या है? नंबर ऑफ रिक्रूट्स रिक्वायर्ड. ठीक है, कितने रिक्रूटमेंट हमको करने हैं. ठीक है, साइज ऑफ द सेल्स, कंपनी कितनी बड़ी है उसके हिसाब से आपको सेल्स फोर्स की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी. रेट ऑफ टर्नओवर मतलब एक साल में कितने जो सेल्स पर्सन है वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं. ठीक है, तो उसकी दर क्या है? ठीक है, जैसे प्रति वर्ष 50 जने कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, 50 सेल्स पर्सन कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो वो क्या है? उसकी रेट ऑफ टर्नओवर है. ठीक है, नेक्स्ट इज फोरकास्टेड सेल्स वॉल्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ओके, जो भी सेल्स वॉल्यूम है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह का है उसको फोरकास्ट करना. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस. अब महत्व क्या है रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स का? सो दैट राइट टाइप ऑफ सेल्स पर्सन्स आर अवेलेबल टू कैरी आउट द सेल्स एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सही तरह के सेल्स पर्सन अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कि उसकी जो सेल्स स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्लीमेंट कर सके. ओके, उसके लिए क्या जरूरी है? द कंपनी मस्ट हैव द साउंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी टू कैरी आउट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो होती है कंपनी की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. ओके, द मैनेजमेंट शुड चूज राइट मैन ऑन द राइट जॉब, अदरवाइज. हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि रिक्रूटमेंट क्या करता है कि रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया होती है उससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब पे एक सही व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. जैसे सेल्स की जॉब है तो एक अच्छी सेल्स क्वालिटी वाला जो एम्प्लॉय है वहाँ पे सेल्स की जॉब पे काम कर रहा है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोझ न बने. ओके, नेक्स्ट इज राइट सेल्स फोर्स डायरेक्टली इंक्रीजेस द सेल्स प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि सेल्स, जब सेल प्रोडक्ट बिकेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो सकता है. सेल्स पर्सन ऐसा व्यक्ति है जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे सकता है बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स. तो सेल्स फोर्स का सही होना बहुत आवश्यक है. ठीक है, तो सेल्स फोर्स ही क्या करती है? कंपनी को रिप्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स. तो अगर वो अच्छी तरह से डिजाइन होगी तो जो सेल्स एक्टिविटी वो अच्छी होगी, सेल्स एक्टिविटी अच्छी होगी तो डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा किसको? ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, अब नीड्स क्या क्या है सेल्स फोर्स रिक्रूटमेंट की? वैकेंसीज क्रिएट होती रहती है. ठीक है, पूरे साल भर में बहुत सारी वैकेंसीज, कोई छोड़ के जा रहा है, किसी का ट्रांसफर हो रहा है, किसी का प्रमोशन हो रहा है. ठीक है, कोई किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो उन सब से क्या होता है? वैकेंसीज क्रिएट होती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन प्रोग्राम्स. ठीक है, जैसे कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है. ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ाया तो उस प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? बेचना भी पड़ेगा. ठीक है, जो बढ़ा हुआ प्रोडक्शन तो वो होगा एक्सपेंशन प्रोग्राम. ठीक है, एक्सपेंशन प्रोग्राम जैसे पहले 1 लाख यूनिट्स बिक रही थी तो अब 2 लाख यूनिट्स बेचना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा सेल्स पर्सन की आवश्यकता होगी. सो दैट इज नोन एज सेल्स एक्सपेंशन प्रोग्राम. अब सोर्सेज क्या क्या हैं? 2 तरह के सोर्सेज हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से हैं?
ट्रांसफर हो गया, ठीक है, प्रमोशन हो गया, ठीक है, रीहायरिंग हो गया, जहाँ जरूरत है वहाँ पे उसका ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, प्रमोशन कर दिया, ऊपर कोई वेकेंट पोजीशन है तो नीचे वाले को ऊपर पे प्रमोट कर दिया, रीहायरिंग, पहले किसी ने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है एज ए सेल्स पर्सन, उसे वापस हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत सारे हैं, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, जो दूसरी कंपीटिंग कंपनीज हैं हमारी, ठीक है, हमारे जो कंपटीशन में है उन कंपनीज के जो सेल्स पर्सन है उनको हम ज़्यादा सैलरी या बेनिफिट्स देके हायर कर सकते हैं, नॉन कंपीटिंग कंपनीज को हायर कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज है बहुत सारी जो सेल्स पर्सन को कंपनीज को प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। सो दीज आर द टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, ओके, थैंक यू।